आज आप देखें जाके पूरे मुल्क में हजारों लोग परेशान हैं किस बात से कि जी महीना खत्म होने वाला है, हमने सूद देना है। एक सूद के निजाम को भी खत्म नहीं होता है, उसकी किस्तें देने के लिए दूसरी जगह से सूद से पैसे पकड़ते हैं, वो अभी खत्म नहीं होता। इन दोनों का मुंह बंद करने के लिए तीसरी जगह से खरीदते हैं, दलदल में धस जाते हैं। आखिर किसी एक दिन पता लगता है कि जी रात को तो वो आत्महत्या कर ली, अपने गले में फंदा डाल लिया, बहुत परेशान था। क्यों परेशान था भाई? क्योंकि सूद के निजाम ने उसकी जिंदगी को जकड़ लिया अपने, खुशियां खा गया वो निजाम। बहुत सारे लोग आइडिया देते हैं घर पे बैठ के आपको कि फलां काम करो, सूद पे पैसे पकड़ लो। बताओ तो सही, दिल पे हाथ रख के, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सूद पर पैसे लेके अपना कोई एम्पायर खड़ा कर लिया हो, कारोबार खड़ा कर लिया हो। कोई एक आदमी लेके आओ समाज में से जो ये कहता हो कि जी मैंने सूद पे पैसे पकड़े थे, मैं कामयाब हो गया, मैंने सूद पे पैसे पकड़ के दुकान बनाई थी, मैं आज अरबपति हो गया, मैंने सूद पे पैसे पकड़ के रेहड़ी लगाई, आज मेरे पास पैसे। नहीं हो सकता। जिस चीज में बरकत नहीं है, अल्लाह ने जिसको हराम कहा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जिसको हराम कहा, जो इंसानों का खून पीसने के लिए, खून चूसने के लिए बनाई गई हो, आप जब उस गंदगी के जरिए कारोबार करेंगे, उसमें किसी कीमत पर बरकत नहीं आ सकती। दिखाओ तो सही, मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी दिखाओ। दिखाओ कोई सूद पे पैसे जिसने पकड़े हो वो खुशहाल नजर आता हो। कोई एक बंदा बताओ जिसने सूद पर पैसे पकड़े हो वो खुश नजर आता हो, जिसने सूद पर पैसे पकड़े हो उसका काम बहुत अच्छा चल रहा हो। यह आपको बात समझा कौन रहा है कि किश्तों के ऊपर खुशियां खरीदो? खुशियां अपने दिल और रूह की ताकत के साथ खरीदी जाती हैं, दूसरों का कर्जदार होने से नहीं। मुल्क में आज तक, पूरी दुनिया में आज तक जितनी भी आजादी की लड़ाइयां लड़ी गई, वो इसलिए नहीं लड़ी गई क्यों? क्या दूसरों के राज के अंदर इंसान खाता पीता नहीं, सांस नहीं लेता, कपड़ा नहीं पहनता? नहीं, क्योंकि अपनी आजादी, अपनी खुद मुख्तारी बड़ी अहमियत रखती है। उसमें इंसान चाहे बेहतरीन खाए, चाहे फाके के साथ रहे, वो किसी का मोहताज नहीं होता है। उन खुशियों का क्या करना है जो दूसरों की मोहताज हो? जहां हर आए दिन सुबह को मसला खड़ा हो कि आज फलां वाले के महीने के सूद के पैसे देने, आज फलां वाले के महीने के सूद के पैसे देने। मुल्क में कई जगह रवाज चला, वो इज्तिमाई तौर पर सूद देने लगे। पूरे के पूरे गांव में एक एक घर को भी पूरे घर वाले इकट्ठे ले लो। अब दे नहीं पा रहे, उनकी औरतें जा रही हैं। सूद के निजाम ने इंसान को जकड़ रखा है, और जो सूद खा भी रहे हैं जो, वो कौन सा कामयाब है? उनको भी सुबह शाम यही फिक्र लगी हुई है, फलां जगह हमारे पैसे मर गए, फलां जगह से किश्त नहीं आई, फलां लेके चला गया। उन्होंने सूद के चक्कर में अपना किरदार भी खराब किया, अपनी जुबान भी खराब की, अपना लहजा भी खराब किया, अपना मिजाज भी खराब किया, अपना खाना पीना भी हराम किया। क्योंकि सुबह दोपहर शाम बस इसी बात का ऊपर गुरूर चढ़ा हुआ है, फतूर चढ़ा हुआ है, गुस्सा चढ़ा हुआ है कि जी फलां मेरे पैसे मार गया, फलां से मैंने इतने पैसे लेने थे। तो जो लोग सूद ले रहे हैं वो भी परेशान है, जो सूद दे रहे हैं वो भी परेशान है। अल्लाह करीम ने इसको मना फरमाया। एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, गुजरे जा रहे थे तो कसाई की दुकान के आगे से, तो कसाई जानने वाला था, कहने लगा मियाँ आज बहुत बेहतरीन जानवर बनाया है, कुछ ले जाओ गोश्त घर के लिए 2-4 किलो। तो उन्होंने जेब में हाथ डाला, फरमाने लगे नहीं यार आज पैसे हैं नहीं, मैं कल लेके जाऊंगा। तो कहने लगा कोई बात नहीं, उधार ले जाओ, पैसे आ जाएंगे, पैसे कल आ जाएंगे। तो हजरत फरमाते क्यों? जो उधार तेरे साथ करना है अपने पेट के साथ ना कर लूं, जो उधार मैंने तुम्हारी दुकान से करना है अपने मिजाज से ना कर लूं, अपने दिल से ना कर लूं, अपने दिमाग से ना कर लूं, अपने बच्चों को ना समझा लूं, अपनी बीवी को ना समझा लूं कि उधार से लाई हुई खुशियां कामयाबी की जामिन नहीं होंगी कल को।
सूद का निजाम रिश्तेदारियां खत्म कर रहा है, सूद का निजाम दोस्तियां तोड़ रहा है, सूद का निजाम ताल्लुकात खत्म कर रहा है, सूद का निजाम आपस के सलाम दुआ को बंद कर रहा है, सूद का तो निजाम जिनसे पुरानी दोस्तियां थी उनसे पैसे सूद के ऊपर पकड़ लिए उनको खत्म कर रहा है। तो अल्लाह करीम ने इसीलिए इसको हराम करार दिया कि इसमें बरकत नहीं है, इस काम से हट जाओ पीछे। और आखिर सूद यहां तक पहुंचता है कि इंसान को अपना जिस्म बेचने के लिए मजबूर कर देता है। या तो लोग बहुत ज्यादा पैसा आने पर दूसरों के साथ अय्याशी करते हैं, या बहुत ज्यादा गुर्बत आने पर अपने जिस्म का सौदा दूसरों के साथ करते हैं। सूद वो निजाम है जो आपको ज़हनी तौर पर भी जिस्मानी तौर पर भी लाचार करता है, मजबूर करता है, दूसरे का गुलाम बनाता है। कितने लोग हैं, रोजाना अखबारात में आता है कि जी आज उन्होंने, कितने किसान हैं, कितने मजदूर हैं, पढ़िए अखबार। बैंकों के निजाम ने उनको जकड़ लिया अपने अंदर, सूदखोरों ने उनके गिर्द अपना पंजा मजबूत कर लिया। वो जो कल तक इज्जत की रोटी खाते थे, आज बेहतरीन मकान में रहने के बावजूद उनको फिक्र लगी हुई है कि अगर हमने वापस टाइम पे पैसा कर्जा नहीं उतारा तो हमारा सब कुछ लुट जाएगा। तो इस निजाम ने उनके जीने को हराम करार दे दिया। अल्लाह करीम ने इसे हराम कहा। और अगर आज कोई मुसलमान, अगर आप सूद का काम कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं नमाजी हूं, मैं परहेजगार हूं, मैं मुत्तकी हूं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप अगर किसी मौलवी को राजी भी कर लें ये समझाने के लिए कि जी सूद के पैसों से मैं इस्तिंजा खाने बनवा दूंगा, सूद के पैसों से फलां की बेटी की शादी करवा दूंगा, तुम जो मर्जी कर लो, जिस चीज को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे दिया वो हलाल हो ही नहीं सकती है। अब वो किसी कीमत पर हलाल बनने वाली नहीं है। आप जो मर्जी करते रहें, आपके कहने से हराम हलाल नहीं बनेगी। जिस हराम काम की तबाहकारियां इतनी हैं कि वो उसने माशरे को बर्बाद करके रख दिया। अब इंसान तो खरीदे नहीं जाते, लेकिन जो जिससे कर्जा ले लेता है सूद पर, उनको पूछो वो अपने दिल पे हाथ रख के बताएं क्या उनमें हिम्मत है कि वो अपनी जगह को छोड़ के आगे पीछे हो सकते हैं? क्या उनमें हिम्मत है कि उस कर्जदार का कर्ज देने से पहले वो भाग सकते हैं? क्या उनमें हिम्मत है कि उस कर्जदार का कर्ज देने से पहले वो अपना घर बना सकते हैं या बेहतरीन कपड़े पहन सकते हैं? उन्होंने अपनी खुशियां, अपना जिस्म, अपनी इज्जत, अपना वकार, अपना सब कुछ सूद लेने वाले के हाथ बेच दिया। और वो रोजाना सुबह पे आके दरवाजे पर खड़ा होकर इनकी बेइज्जती करता है और इनको अपना सर झुका के उन बातों को सुनना होता है, क्योंकि इन्होंने हराम काम करके अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी को सिर पर लिया है। वो सारे बाजार इनकी बेइज्जती करता है और उसके बाद ये खामोश है। खामोश क्यों है? अरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब कह दिया कि 73 तरह की बदकारियां, 73 तरह के गुनाह, 73 तरह की नाकामियां, 73 तरह की बुराइयां तुम्हारे साथ आ जाएंगी अगर तुम सूद को लेने का और देने का काम करोगे। जब तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के लिए खबरदार कर चुके हैं, उसके बावजूद अगर तुम दलदल की तरफ जाओगे तो जाहिर सी बात है कि उस दलदल के अंदर गिर जाओगे। उससे बच कैसे सकते हो? एक हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया आखिरी जमाना होगा जो लोग सूद नहीं भी लेते होंगे उन तक सूद की गर्द जरूर पहुंचा करेगी। आप नबी अलैहिस्सलाम के इस फरमान की बारीकी में जाए, गर्द कहते हैं धूल को उड़ के आ जाने को। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना वो सूद खाते हैं, ना सूद लेते हैं, ना सूद देते हैं, फिर भी उनके बहुत से रिश्तेदार हैं जो सूद की मिलावट कर रहे हैं और उसकी गर्द उन तक पहुंच रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात 1450 साल पहले बता दी। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दुनिया के सारे इंसानों को अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा कि सूदखोरी से पीछे हट जाओ। यह सूदखोरी सिर्फ पैसों का सौदा नहीं है, इंसान के ज़मीर का सौदा है, इंसान के जिस्म का सौदा है, इंसान के जज्बात का सौदा है, इंसान की इज्जतों का सौदा है। अगर ये सिर्फ पैसे का सौदा होता तो इस्लाम इसको जायज करार
करार दे देता, लेकिन ये सूदखोरी इंसान की खुशियों को निचोड़ के उसको फांसी के फंदे तक लेके जाता है, उसको आत्महत्या के लिए मजबूर करता है। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों को खबरदार किया कि इस काम के साथ पीछे हट जाओ। इस काम से अपने गिरेबान में झांकिए, ज्यादा उधार खुशियां लेके जीने की कोशिश मत कीजिए। सड़क पे जाइए, सख्त सर्दी में कुछ लोग पुलों के नीचे बैठे गप्पे मार रहे हैं, गप्पे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। खुशियों का ताल्लुक पैसे से नहीं है, दौलत से नहीं, महलों से नहीं। महलों में तो जो लोग सोते हैं उनको नींद नहीं आती, रात को 2-2, 4-4 दफा गोलियां खाते हैं, उसके बावजूद नहीं नींद आती। और सुबह को जब सारी दुनिया उठ के लुत्फ लेती है सुबह सवेर का, उस वक्त वो मुर्दे की तरह सोए रहते हैं जब तक सूरज आधी दोपहर तक नहीं पहुंच सकता। उधार की खुशियां मत खरीदो, उधार के रिश्ते ना बनाओ, उधार की यारियां ना लगाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों से मना किया। अगर ताल्लुक बनाने हैं तो इखलास के ऊपर होने चाहिए, उनमें सूदखोरी का, मतलबखोरी का कोई भी चीज बीच में शामिल नहीं होनी चाहिए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको जीने का रास्ता बता रहे हैं। देखे तो सही कितनी बारीकी की बातें इस्लाम करता है। पूरी दुनिया में लोगों ने बढ़ावा दिया सेविंग्स अकाउंट को, इस्लाम ने कहा नहीं। आज वर्ल्ड इंडेक्स में चले जाओ, इस्लामी मुल्कों में आत्महत्या की रेशो 0% है। मुसलमानों में खुदकुशी की रेशो 0%। और जिन्होंने सूद को जायज करार दिया, जिन्होंने सूद के लिए मेले लगाए, जिन्होंने कहा कर्जा ले लो, मेला लगा रहे, जाके पूछो उनसे कि उनके माशरे में, उनके इलाके में, उनके घरों में आए दिन एक जनाजा उठता है। वो इसलिए उठता है क्योंकि ये कर्ज के अंदर दब गया, ये कर्ज के अंदर मर गया, इसको कर्ज अदा करने के लिए पैसे नहीं थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की हर उस बला से हिफाजत की है जो आने वाले दौर में भी इंसानों को तकलीफ पहुंचा सकती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ही हमें बता दिया कि अगर सूद की तरफ जाओगे तो तुम अपनी हलाकत के जिम्मेदार बन जाओगे। हमें गौर करना है इसके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।